नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके गणित विषय के अंतर्गत कार्यपत्रक 38 की। हमारा जो कार्यपत्रक 38 है वो बीच में बाकी रह गया था। हमने कार्यपत्रक 37 और 39 की बात पहले की थी, तो आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 38 की। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी गणित की कार्य पुस्तिका हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 68 कितने पेज नंबर 68 निकाला आज, क्योंकि 68 पेज पर आया हुआ है हमारा कार्यपत्रक 38। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रिय विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए कार्यपत्रक 38 का पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 38 आप सभी के सामने है, जिसके अंतर्गत हमें त्रिभुज की समकोण कर्ण भुजा सर्वागमता के बारे में पढ़ना है। इसको RHS नियम कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम। इस नियम को देखिए पहले, यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्णों की लंबाई समान है और छोटी भुजाओं का एक युग्म लंबाई में समान है तो त्रिभुज सर्वागम होते हैं। यानी कि समकोण कितने होने चाहिए? दो समकोण होने चाहिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझो, सम यानी समान, क्या होगा? समान। द्वि यानी दो, द्वि का मतलब दो, बहु यानी भुजा, यानी जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे कि जिसमें AB और AC बराबर है, यानी AB और AC दोनों भुजाएं बराबर हैं। और AP लंब किस पर है? BC पर। ABC रेखा है, इस पर AP क्या है? लंब है। तो आपको AP लंब BC दर्शाए कि कोण B बराबर कोण C होगा, यानी कोण B और कोण C दोनों बराबर है, वो हमें बताना है। तो लिखिए, तो देखिए पहले क्या करना है आपको बता रहा हूं मैं कि हमें पता है कि AB और AC बराबर, पहले लिख दो AB बराबर AC, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और जो BC है इस पर लंब कौन सा है? AP, ये दिया हुआ है। अब देखो कोण कौन सा? देखो ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण भी क्या है? 90 डिग्री। समकोण कितने हुए? दो समकोण हुए। एक तो समकोण ये वाला, एक समकोण ये वाला, ठीक है। तो ऊपर देखो लिखा हुआ, यदि दो कोण समकोण है, क्या होगा? समकोण विकर्ण की लंबाई से जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई समान, यानी कि AB और AC समान है और कोण भी दोनों क्या है? समकोण। इसका मतलब त्रिभुज दोनों क्या होंगे? सर्वागम होंगे। तो देखिए इस प्रकार के कोण APB बराबर होगा कोण APC, यानी AB 90 डिग्री, AB 90 डिग्री। पीछे नियम लिखिए RHS नियम से। AP भुजा उभयनिष्ठ है, यानी AP जो भुजा है विद्यार्थियों वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के अंतर्गत ये भुजा है। अतः जो त्रिभुज होगा हमारा APB और APC दोनों सर्वागम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वागम होंगे, क्योंकि दोनों की भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है और दोनों के समकोण भी क्या है? बराबर। अतः कोण BC बराबर क्या होगा? कोण B बराबर होगा कोण C। क्यों? क्योंकि त्रिभुज क्या विद्यार्थी यहाँ पर? सर्वागम त्रिभुज है। तो ये है पहले का उत्तर। आप इसी तरह से अपने कार्यपत्र में लिखें। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखें, कभी भी सर्वागम वाला सवाल आए तो आपको भुजाएं बराबर करनी। क्या करनी है? भुजाएं बराबर करनी और कोण क्या करने? बराबर करने। यहाँ पर AC और AB भुजा बराबर थी, कोण हमने यहाँ बराबर की, दोनों कोण समकोण थे, ठीक है। यहाँ पर हमने बराबर किए और त्रिभुज सर्वागम होगा, और त्रिभुज सर्वागम होगा तो उसकी सारी भुजाएं, उसके सारे कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में 3 नंबर पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें दर्शाइए कि
समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब आपको पहले ऐसे समकोण त्रिभुज बनाना है इस प्रकार सा, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो पहले आप चित्र बनाएं ऐसा। फिर अवधारणा है त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा लंबी होती है। जो बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे ये 90 डिग्री है तो इसके सामने भुजा ये है, इसका मतलब ये भुजा सबसे बड़ी होती है। किस प्रकार से होती है हमें सिद्ध करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिद्ध कर लिया है। देखिए माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमने यहाँ पर त्रिभुज बना दिया। कैसा है, समकोण त्रिभुज। ओके, अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है विद्यार्थियों, 180 डिग्री होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तीनों किसके बराबर, 180 के। कोण B का मान कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समकोण है, इसलिए समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ मैंने लिखा B बराबर 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C 90 प्लस के इधर भेजे तो माइनस के हुए। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 में से 90 के पीछे कितने डिग्री रहा, 90 डिग्री रहा। अतः कोण B बड़ा होगा कोण C से, व कोण B बड़ा होगा कोण A से। यानी कि जो B कोण है विद्यार्थियों वह कोण A और कोण C दोनों से क्या होगा, बड़ा होता है। इस प्रकार से, ठीक है ना। यानी कोण B के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC भुजा, तो AC। और कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी विद्यार्थियों, A वाली AB। तो देखो AC बड़ी होगी AB से, और कोण B की भुजा AC है, कोण A की भुजा इसके कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC, यानी BC। देखो जब कोण बड़ा होगा अतः भुजा भी क्या होगी, बड़ी होती है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होगी। ओके, तो आपको पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको तीनों कोणों का 180 मानेंगे। फिर इसको B का मान हम A B का मान निकालेंगे। A और C का मान निकालते हैं। A प्लस C का मान कितना आया, 90 डिग्री रहा, और अकेला B कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कोण B कोण A से कोण C से बड़ा होगा। जब कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। ये अवधारणा भी आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये पूरा आप इस प्रकार से आपके कार्यपत्रक अर्थ इसमें उतारे। चित्र जरूर बनाएं, चित्र बनाना जरूरी है, ध्यान रखें इस क्वेश्चन में चित्र बनाना जरूरी है। सभी विद्यार्थी स्केल और पेंसिल की सहायता से अच्छी तरह से चित्र बनाएं। और हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको प्रत्येक क्लास की PDF और कल से हमारे शुरू हो रहे मॉडल पेपर विद्यार्थियों, मॉडल पर आपके 6 विषय सभी के मॉडल पर हम हल करवाएंगे वार्षिक परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस प्रकार से हमारे कार्यपत्र 38 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन थे, दोनों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। तो हमारा कार्यपत्र 38 यहाँ समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था और क्वेश्चन नंबर 2 ये था। मिलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन यानी अपने अगले कार्यपत्र के साथ। इसके बाद जो 39वां कार्यपत्र है वो मैंने पहले करवा दिया था, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी ने हमारा 41वां 42वां कार्यपत्र नहीं देखा तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख लेवे। और विज्ञान के अंतर्गत हमारे 1 से लगाकर 59 तक सारे कार्यपत्र पूरे हो चुके हैं। मैंने सारे कार्यपत्र हल करवा दिए हैं। यदि नहीं देखे तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहाँ पर एक विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आपको सारे कार्यपत्र मिल जाएंगे। तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।